Hello student, welcome to the my class, and we are today discussing articles and prepositions. So students comes on the question number first. There is the fill in the blanks with the most suitable conjunction. First question, it is was very cold. Fill in the blanks, he put on a sweater. तो ऑप्शन है आपका एंड बट सो. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आप सो की तरफ जाइए. सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाइए. क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर है आपका सो की तरफ जाइए. आर्टिकल एंड प्रोपोजिशन आपका है एंड द आर्टिकल एंड प्रोपोजिशन, ये ऑप्शन नंबर डी की तरफ. Now second question, fill in the blanks. Fill in the blanks. Suez Canal has reduced the distance between Asia and Europe. Option are the and a no articles. तो स्टूडेंट्स आप इसमें जा सकते हैं द की तरफ. द सुएज कैनाल. कैनाल बहुत बड़ी चीज़ है. जो सन है, अर्थ है, इस सब में आप जो है द की तरफ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Oliver Twist is the famous novel of the Charles Dickens. तो आपका ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन, द चार्ल्स डिकेन. ये भी आपका फेमस नॉवेल के लिखा गया है. तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाइए. ओके गाइस, नाउ comes on four question. Ravi gives to the fill in the blanks school regularly. तो रवि जो है आप लोगों का रेगुलरली स्कूल जाता है. द ए एन और नो आर्टिकल्स. इसमें आपका उस तरह से कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है. तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप लोग मूव कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी. मिस्टर कलाम इज फिल इन द ब्लैंक्स न्यूटन ऑफ द इंडिया. द एंड ए नो आर्टिकल्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स ए की तरफ जा सकते हैं. मिस्टर कलाम द न्यूटन. न्यूटन इज द साइंटिस्ट. मिस्टर कलाम इज द आल्सो द साइंटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करिए. क्वेश्चन नंबर 7 आपका है आफ्टर द डे लेबर रघु लेफ्ट फेल्ट स्लीपी सो ही वेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स बेड. तो रघु आपका बीमार था. बीमार होने के कारण वो जल्दी ही बेड पर चला गया. तो ये द एन तो लगेगा नहीं इसमें. बेड के लिए नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. आप बेड के संबंध में आप जो है नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. तो आप इसमें डी ऑप्शन की तरफ मार्क कर सकते हो. ऑप्शन नंबर आप डी की तरफ मार्क कर सकते हो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करिए. 8 नंबर क्वेश्चन है आपका मैन यू सा हेयर यस्टरडे द अंकल ऑफ माइन. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपका 8th क्वेश्चन में. एक तो वो आदमी जिसने देखा हेयर यस्टरडे, तो द अंकल ऑफ माइन. तो आप देखिए यहाँ पर यू एन ए अंकल, अंकल के साथ एन आएगा और मैन के साथ द आएगा. तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जा सकते हैं. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं. नेक्स्ट है टर्बाइन इज़ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर फिल इन द ब्लैंक्स पंजाब. तो 9th क्वेश्चन की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसमें देखिए सही ऑप्शन टर्बाइन क्या है, न्यूज़पेपर है. न्यूज़पेपर के साथ द जा सकते हैं
और पंजाब इज़ द स्टेट। ठीक है, इसमें भी आप दस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस फ्लोट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स वाटर। तो आप इसमें देखिए आइस जो है आपका क्या है, एक तरह से द लगा नहीं सकते, एन द लगा नहीं सकते हो, ठीक है ना। वाटर, वाटर भी एक आपका एक क्या है, कोई आपकी लाइफ तो है नहीं है, तो ये आप नो आर्टिकल की तरफ जाइए। कार्तिक इज द सेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स यूरोप वाया फिल इन द ब्लैंक्स केप ऑफ गुड होप। तो 11th क्वेश्चन की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 11th क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिखता है वो यही दिखता है आपको, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन बुक्स एज ही वाज फिल इन द ब्लैंक्स हेडेक। तो अतुल के केस में आप जो है अतुल कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन बुक्स के साथ आए हैं, बुक्स से नो आर्टिकल, ही हैज़ हेडेक, हेडेक मतलब उसको हो रहा है तो ये हेडेक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सुरभि इज़ फिल इन द ब्लैंक्स लता मंगेशकर ऑफ द स्कूल। तो 13 क्वेश्चन में आप जो है लता मंगेशकर एक हमारी क्या है, बहुत बड़ी फेमस है जिनको हम दोबारा लता मंगेशकर को ला भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये दा का प्रयोग करेंगे आप। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये जहाँ कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है वहाँ दा ही प्रयोग करिए आप, जो है ये लता मंगेशकर कहीं और नहीं ला जा सकती। दामोदर देखिए रिवर है तो दा ही लगेगा, ठीक है। सारो ऑफ बंगाल तो दा ही लगेगा, तो नंबर ए किसी ने, ठीक है, राइट करिए आप इसको, ऑप्शन नंबर ए को आप रीराइट करिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी इज फिल इन द ब्लैंक फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया। शताब्दी एक आपकी बहुत सारी शताब्दी हैं, नदी भी है ट्रेन भी है, तो यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आप 15 क्वेश्चन की तरफ जब आप मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे शताब्दी एक फेमस ट्रेन है, द फास्टेस्ट ट्रेन है, तो इसके आप आजकल तो काफ़ी ट्रेनें आ गई हैं खैर, लेकिन पहले शताब्दी ट्रेन को ही माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब यहाँ आपको क्या फिलअप करना है बच्चों, प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16, मे यू सक्सीड फिल इन द ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन में सक्सीड होते हैं, तो आप जो है इन द एग्जामिनेशन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी पीपल आर द ओपिनियन दैट द थर्ड वर्ल्ड वार वाज द विल बी फॉट। ठीक है, ज़्यादातर लोग ओपिनियन रखते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार भी लड़ा जाएगा, तो ये आप इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द पुलिस वार्न द पीपल फिल इन द ब्लैंक्स पिक पॉकेट्स। तो 18 क्वेश्चन में एक दूसरे के पिक पॉकेट पे अगेंस्ट उसके खिलाफ जाते थे। मिस्टर शर्मा हैज़ इनवाइटेड मी फिल इन द ब्लैंक्स द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की तरह जाइए, टू द मैरिज, अपनी मैरिज लड़की की करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मिस्ट्रोक सीता फिल इन द ब्लैंक्स गीता बिकॉज बच्चों ध्यान दीजिए, बोथ द सिस्टर रिसेंबल ए लॉट। दोनों बहनों ने रिसेंबल किया किसको, लॉट को। तो इसमें जो है आपका आई मिस्टूक सीता के लिए क्या है, गीता को। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाइए, फॉर के साथ जाइए आप, इसमें आप बच्चों फॉर के साथ जाएंगे। वेरी गुड। 21 क्वेश्चन, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नॉट टू लाफ फिल इन द ब्लैंक द फिजिकली चैलेंज्ड। तो इसमें आप जो है देखिए ऑप्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ऑप्शन की तरफ हम लोग बच्चों मूव करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आर ऑन योर स्क्रीन, ऑन, एट, ऑफ, इन। तो बच्चों यहाँ पर आपका लिटरली बता रहा हूँ कि आप लोगों का ये जो ऑप्शन होगा वो है आपका एट। तो मतलब क्या हुआ आपका क्वेश्चन में, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट
नॉट टू लाफ एट द फिजिकली, किसी भी हैंडीकैप्ड फिजिकली चैलेंज बच्चों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए, यही टीचर सिखाते हैं। तो आप वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, मुनिच लाइज 530 मीटर सी लेवल। तो मुनिच ने 500 मीटर का लेवल पार किया। ठीक है गाइज, तो ये आपका ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन एबव। क्या आएगा बच्चों, सॉरी, ये आएगा आपका ऑप्शन डी। ओके गाइस, इसके ऊपर का आई हैव बीन वेटिंग 4 o'clock 4 o'clock। 2 मिनट गाइस, अब ऑप्शन सही है, राइट, 4 o'clock। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एवर, सिंस, फॉर, एट। तो यहाँ पर हम लंबे समय से 4 घंटे से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो सिंस आएगा, सिंस लगाइए। फोर्ड वाज द बर्न द 30th of July 1863। तो यहाँ पर आपका हिरीज एबव तो आएगा नहीं, एबव द, इन द, अक्रॉस द, ठीक है ना, ऑन द 30th of July, तो ऑन की तरफ जाइए। देयर इज़ द ब्रिज, फिर इन द ब्लैंक्स, द ब्रह्मपुत्र। एक ब्रिज बनाया गया किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, उसके आर पार, ठीक है, ब्रिज के बनाया गया है। नेक्स्ट है सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंपाउंड ऑन द फ्रेज प्रीपोजिशन। अनु इज द वेरी साई, सी ऑलवेज हाइड हर सेल्फ, हर मदर, अपने माता के क्या छुप जाती है, पीछे छुप जाती है। तो पीछे छुप जाती है मतलब सीधी सी बात है, बगल में नहीं, नीचे नहीं, उनके क्रॉस नहीं, उनके पीछे जाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आवर इंग्लिश टीचर लिसनिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लर्निंग। ठीक है, हमारे इंग्लिश की टीचर हमें सिखाते हैं, ठीक है, लिसनिंग। तो हम अपने टीचर के साथ में चलते हैं, ऑर्डर पे चलते हैं, या उनके अकॉर्डेंस पे चलते हैं, या उनको रिगार्ड, सम्मान की वजह से जो है हम उनकी बातें सुनते हैं, फर्स्ट लर्निंग। तो बच्चों यहाँ पर हम ये है कि हम उनके अनुसार ही जो है हम अपने टीचर की बातें सुनते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बातें हम सुनते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका 27 का ए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आवर टीचर, अपने टीचर के अनुसार हमारे को लिसनिंग जो है फर्स्ट होता है लर्निंग का। सुनना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आज जैसे आप हमें सुन रहे हो, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से, इस नेटवर्क या संचार कह सकते हैं कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा हम आपको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द माई, लिसनिंग इज़ बेटर देन द लर्निंग। ओके, तो आप लोग मुझे लिसन करिए। सॉरी आई कुड नॉट कम टू द योर बर्थडे पार्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, माई ब्रदर सडन इलनेस। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या है, इन पार्टी इन ल्यू ऑफ माई ब्रदर सडन, इन फेवर ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो मेरा भाई जो है अचानक बीमार पड़ गया, क्योंकि मेरा भाई बीमार पड़ गया, क्यों किया प्रयोग हो रहा है, तो बिकॉज। ठीक है ना, तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकता, बर्थडे पार्टी में जाना ज़रूरी नहीं है, भाई को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द आवर फैमिली। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेंड पांडा वाज द लकी टू रिटर्न होम फ्रॉम द वायलेंट स्टॉर्म गेटिंग हर्ट। ओके गाइज, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना किसी परेशानी के ग्रेट पांडा का बच्चा, ग्रेट पांडा जो है लौट आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सेंस, सो वी कैन लीव आउट। ओके गाइज, एज यू विश। तो थैंक यू फॉर द listening me, and please subscribe my channel. Have a nice day. Thank you very much.